डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम रिक्शिया के हैबिटेट एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं रिक्शिया प्लांट की सिस्टमैटिक पोजीशन, यानी कि इसका वर्गीकरण। इसका डिवीजन है ब्रायोफाइटा, क्लास है हिपेटिकोप्सिडा जो कि ब्रायोफाइटा की प्रथम क्लास है। ऑर्डर है मार्केंसियल्स, फैमिली रिक्सिएसी एंड जीनस रिक्सिया। अब हम देखते हैं इसका हैबिटेट, इसका आवास। रिक्सिया पूरे विश्व में पाया जाता है, यानी सर्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन है, और यह मुख्य रूप से मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेज पर वृद्धि करता है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में इस पादप का वितरण अधिक है। भारतवर्ष में रिक्शिया की लगभग 33 स्पीसीज पाई जाती है, जो मुख्य रूप से मैदानी क्षेत्रों एवं निचले पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। रिक्शिया स्थलीय आवास में वृद्धि करता है, लेकिन इसकी दो जातियां जलीय आवास में भी पाई जाती है। इसकी जलीय जातियां है रिक्शिया फ्लुइटेंस एंड रिक्शिया आबुएंसिस। रिक्शिया की कुछ जातियां जीरोफिटिक भी है, जो मरुस्थलीय आवासों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे रिक्शिया रेटिकुलेटा। राजस्थान में भी रिक्शिया पाया जाता है। राजस्थान में पाई जाने वाली रिक्शिया की प्रमुख जातियां रिक्शिया फ्लुइटेंस, रिक्शिया आबुएंसिस, रिक्शिया रेटिकुलेटा एवं रिक्शिया जोधपुरिएंसिस है। अब हम देखते हैं रिक्शिया के थैलस की बाह्य संरचना। चूंकि रिक्शिया एक ब्रायोफाइट है और हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट में प्रमुख पीढ़ी गैमेटोफिटिक होती है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रमुख पीढ़ी के रूप में होती है। रिक्शिया का गैमेटोफिटिक पादप शरीर ग्रीन कलर का होता है, चपटा होता है, डॉर्सी वेंट्रल होता है, यानी कि पृष्ठाधारी होता है, जिसका मतलब होता है कि इसकी डोर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस, ऊपरी सतह और निचली सतह, अभ्यक्ष सतह और अपाक्ष सतह भिन्न भिन्न होती है। इसका थैलस द्विभाजी रूप से शाखित होता है और देखने पर इसका थैलस रोजेट के समान दिखाई देता है। इस प्रकार की रोजेट आकृति इसके थैलस की दिखाई देती है।
इसके थैलस में शीर्ष भाग पर एपिकल नोच होती है जिसमें इसका वृद्धि बिंदु विद्यमान होता है। इसी वृद्धि बिंदु की सहायता से इसका थैलस वृद्धि करता रहता है। रिक्शिया के थैलस की डोर्सल सरफेस यानी कि जो सरफेस ऊपर की तरफ होती है, उस सरफेस पर मध्य भाग में एक मध्य सिरा पाई जाती है। ये मध्य सिरा, मध्य सिरा वाले क्षेत्र में डोर्सल सरफेस पर ही जननांग पाए जाते हैं। यहाँ पर जननांग पाए जाएंगे। हमने पढ़ा है कि ब्रायोफाइटा में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथेरिडियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्किगोनियम स्त्रीधानी कहलाता है। ये जननांग रिक्शिया में इसके थैलस की डोर्सल सरफेस पर विद्यमान रहते हैं। रिक्शिया के थैलस की वेंट्रल सरफेस पर यानी कि जो सतह धरातल से चिपकी रहती है, उस सतह पर नीचे की तरफ इस वाले क्षेत्र में राइजोइड्स पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। ये मूलाभास रिक्शिया के थैलस को धरातल से चिपकाए रखने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त ये जल व खनिज लवणों के अवशोषण में भी मदद करते हैं। रिक्शिया में मूलाभास एक कोशिकीय होते हैं और ये चिकनी भित्ति वाले हो सकते हैं या फिर ये मूलाभास गुलिकीय हो सकते हैं। गुलिकीय हो सकते हैं। रिक्शिया में वेंट्रल सरफेस पर ही सल्क भी पाए जाते हैं। ये इस वाले क्षेत्र में ये सल्क दिखाए गए हैं। ये सल्क बैंगनी रंग के होते हैं और वृद्धि बिंदु के समीप ये सघनता से व्यवस्थित रहते हैं और वृद्धि बिंदु को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसे सूखने से बचाते हैं और विभिन्न प्रकार के आघातों से, मिट्टी के घर्षण से आदि से सुरक्षा प्रदान करते हैं। रिक्शिया की जो जलीय जाति है रिक्शिया फ्लूटेंस, ये रिक्शिया फ्लूटेंस दिखाया गया है। इस रिक्शिया फ्लूटेंस का थैलस लंबा होता है, नैरो होता है, सॉफ्ट होता है और रिबन शेप्ड होता है तथा डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। इसके थैलस पर राइजोइड्स एंड स्केल्स एब्सेंट होते हैं। थैंक्स।